नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी लर्नर टॉप देख रहे हैं आप। हम गूगल और स्टोरेज या तमाम चीज़ों पर बातचीत करने आए हैं। गूगल पर अकाउंट जो है कमोबेश सभी का होता है। शायद ही कोई होगा जो गूगल की सेवाओं का आनंद न लेता हो। और जब हम गूगल पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो तमाम सर्विसेज का उपयोग करते हैं, फिर चाहे बात जीमेल की हो या गूगल ड्राइव की हो। अब गूगल फ़ोटो भी है, इस सब के बिना काम तो चलता नहीं है, क्योंकि फ़ोटो और वीडियो भी संभाल कर रखना होता है। घर का है, दोस्तों का है, यारों का है, सबका है ना। तो कितने काम का है ये गूगल अकाउंट। लेकिन अब आपने अनुभव किया होगा कि इन सब सुविधाओं के लिए ज़रूरत होती है स्टोरेज की। गूगल की ओर से हर यूज़र को मिलता है 15 GB का एकदम फ्री स्टोरेज। अब 15 GB स्टोरेज सुनने में लगता है कि स्टोरेज काफ़ी है, लेकिन ये कब कम पड़ जाता है हमको पता नहीं चलता। अब देखा जाए तो 15 GB कम जगह नहीं है, लेकिन अगर पुराने ज़माने की जो फ्लॉपी डिस्क आती थी या पेन ड्राइव आता था, फिर CD वडी जो आती थी ना, तो उससे KB और MB में सब आता था। लेकिन अब स्मार्टफोन और 5G जब आ रहा है तो ये 15 GB बहुत कम है। सबसे ज़्यादा कोफ तब होती है जब जीमेल पर कोई बहुत काम का ईमेल सिर्फ इस वजह से नहीं आ पाता क्योंकि आपका स्टोरेज जो है वो एकदम गले तक उकता के भर गया है। अब गूगल की तरफ से एक पॉपअप दिखता है स्टोरेज को अपग्रेड करने के लिए। क्या होता है अपग्रेड, क्या तरीका है जिससे कम स्टोरेज की परेशानी से छुटकारा मिल जाए, ये बताएंगे आपको। अब स्टोरेज बढ़ाने के लिए गूगल क्या ऑप्शन देता है। मुफ्त का चंदन 15 GB तक घिसाएगा, फिर अपग्रेड का विकल्प सामने आता है। जब आप इस विकल्प में जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि अब गूगल को चाहिए पैसा। अब आपकी अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से प्लान उपलब्ध है। सबसे पहले 130 रुपया महीना दीजिए तो बेसिक प्लान मिलेगा, जिसमें मिलेगा 100 GB स्टोरेज। फिर 200 GB का स्टैंडर्ड प्लान आएगा तो आपको देना होगा 210 रुपया। अब फिर सबसे महंगा है 2 TB का प्लान, स्टोरेज प्लान, जिसके लिए हर महीना लगेगा पूरा 650 रुपया। नेटफ्लिक्स वाला प्लान जितने में आ जाता है। अब इसमें से आप किसी भी प्लान को साल भर के लिए खरीदते हैं तो 70% की बचत भी हो जाएगी। वैसे इन प्लान के साथ आपको स्टोरेज के साथ में गूगल के एक्सपर्ट से बात करने, अपने परिवार और दोस्तों के साथ स्टोरेज साझा करने, जैसे जो होता है ना पोस्ट सर्विस वाला, तो वैसा कुछ फ़ायदा भी मिल जाता है। ये तरीका अच्छा है, लेकिन उनके लिए है जो व्यावसायिक रूप से सक्रिय हैं, पैसा ज़्यादा है। अब एक आम यूज़र के लिए इनमें से हर विकल्प महंगा ही होगा। अब ऐसे अगर आप हमारा कहा मानकर स्टोरेज का सही इस्तेमाल करेंगे तो मुफ्त में मिले 15 GB से काम चल जाना चाहिए। सतर्क रहना होगा, बेकार चीज़ों से छुटकारा पाना होगा और भविष्य में बेकार चीज़ें नहीं करनी होंगी कि फालतू चीज़ें आपके स्टोरेज में आएँ। करना क्या होगा, पहले जीमेल की सफाई करेंगे। अब जीमेल इनबॉक्स भतेरे और फालतू किस्म की ईमेल से भरा रहता है, मार स्पैम एकदम कोचा रहता है। इसी वजह से कई दफ़ा काम का ईमेल गुम हो जाएगा। अब आप चाहें तो एक दिन आराम से बैठकर सब काम छोड़िए, सारे मेल हटाते फिरिए, लेकिन ऐसा करना बहुत उबाऊ है और समय भी बेकार जाता है। और फिर हमारी बात मानकर सबसे पहले हर जगह अपना ईमेल आईडी देना बंद करिए। जब तक ज़रूरी ना हो मत दीजिए। और स्पैम मेल को हमेशा इस्तेमाल में लाइए। मुफ्त में आपके इनबॉक्स पे एकदम कब्जा जमाए बैठे बेकार का ईमेल कि आज ये खाना खाइए, ये पहन लीजिए, यहाँ से यहाँ उड़ के वहाँ चले जाइए, वहाँ आप होटल में रुक जाइए, वहाँ पे वेकेशन मना लीजिए। भले ही बॉस छुट्टी न दे रहा हो तब भी इस सब का विज्ञापन आ रहा है। तो ईमेल को जो इस तरह का है ना, तो 3 डॉट पर क्लिक करके स्पैम में इसको पहुँचा दीजिए। अब स्पैम मेल 30 दिन में खुद डिलीट हो जाएगा। अब आप खुद तुरंत डिलीट कर दें तो और अच्छा, जल्दी डिलीट हो जाएगा। अब जो मेल आपने इनबॉक्स से हटाए हैं वो जाकर ट्रैश में पड़ा होगा। जो ट्रैश नाम का आइकन दिखता है छोटा सा बाएं हाथ में, तो वहाँ पे पड़ा होगा। अब जब सफाई कर ही रहे हैं तो जहाँ झाड़ू रखते हैं, जहाँ कचरा फेंकते हैं, वहाँ भी साफ़ कर दीजिए, तो ट्रैश को भी उड़ा दीजिए। अब एक बात और, कुछ बाहरी एप्लीकेशन होते हैं जैसे unroll.me कह रहा हूँ मैं थोड़ा सा आसान तरीके से बोलने के लिए। इस तरह के जो हैं वो बेकार के सब्सक्रिप्शन से छुटकारा दिलाते हैं। अपने रिस्क पर यूज़ कीजिए, पता नहीं कितने सिक्योर हैं। अब आप यदि चाहें तो इनका उपयोग कीजिए, नहीं तो बाकी तरीके तो हैं ही। अब बहुत सारे मेल होते हैं जिनके साथ भारी भरकम फाइल आती है। जीमेल में आप इनको आसानी से हटा सकते हैं। सर्च बार के दाईं तरफ क्लिक कीजिए, आपको नए विकल्प दिखाई देंगे। यहाँ से आप फाइल की साइज़ के हिसाब से फ़िल्टर करके बड़े बड़े अटैचमेंट वाले मेल जो हैं एक बार में हटा सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरी होती है बाईं तरफ, जैसे कि सोशल, अपडेट, चाहे पूरी कैटेगरी से निजात पा सकते हैं, पूरा मेल हटा सकते हैं, अच्छा खासा स्टोरेज खाली हो जाएगा। मतलब ऐसा मेल भरा होता है ना कि ट्विटर पे कोई DM भेजा ना तो वो भी वहाँ पड़ा रहेगा। ट्विटर पे जाके पढ़िए तो वहाँ पे भी जाके पढ़िए, एक जगह से हट जाए। अब ऐसा करने के लिए उसके अंदर जाकर सब मेल एक साथ सेलेक्ट कीजिए, दबा दिए डिलीट का बटन।
जैसे आम जीवन में होता है कि हम एक समय के बाद उन सारे लोगों से मिलना कम कर देते हैं जिनसे रोज़ वास्ता नहीं पड़ता, वैसे ही आप जीमेल में भी सेंडर के हिसाब से बहुत सारे ऐसे मेल हटा सकते हैं जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है। अब आप नौकरी तलाश रहे थे, किसी को ढेर सारे मेल किए थे, कहीं बात और बन गई, अब पुराने जहाँ जहाँ आपने बात की थी पुरानी जगहों पे, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अब उस शख्स के मेल को हटाने का समय आ चुका है, हटा मारिए। प्रक्रिया भी वही है, बड़ी फाइल हटाने जैसे जो प्रक्रिया थी वैसे ही। सर्च बार की दाईं तरफ आपको तारीख के हिसाब से, विषय के हिसाब से भी मेल हटाने का विकल्प मिलता है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इतना सब करने के बाद आपका इनबॉक्स खाली तो हो जाएगा, लेकिन आगे भी ऐसा ही रहे तो आपको फ़िल्टर बनाना पड़ेगा। ऑल सेटिंग्स में चौथे नंबर पर यह विकल्प है जिसकी मदद से आप अपने इनबॉक्स में आने वाले ईमेल का फ़िल्टर तैयार कर सकेंगे और साफ़ सुथरा इनबॉक्स मिलेगा आपको हमेशा। अब बारी गूगल फ़ोटोज़ की। अब जो लोग एंड्रॉयड का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उनको पता है कि गूगल फ़ोटोज़ क्या है। गूगल फ़ोटोज़ बहुत कमाल का अड्डा है जहां आपकी फ़ोटो और वीडियो अपलोड होते रहते हैं। अब आपको ओके करना रहता है, फिर आपका फ़ोटो आप चाहें न चाहें सब फ़ोटो जाएगा वहां पे। लेकिन बुनियादी नियम यहाँ पर भी लागू होता है कि स्टोरेज में जाएगा, इसमें स्टोरेज खपेगा। ऐसे में आपके मन में सवाल रखना चाहिए कि क्या आपको वाकई में सारे फ़ोटो और वीडियो संभाल कर रखने की ज़रूरत है। एक बार अपने फ़ोन पर नज़र मारिए तो पता चलेगा कितना कुछ बिना किसी काम का भरा पड़ा है। स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, बिल की फ़ोटो है, दुकान का होर्डिंग है, यार दुकान का नंबर नहीं सेव किए, फ़ोटोएँ खींच के रख लिए, तो वो सब भी हम लोग करते हैं, तो वो सब पड़ा हुआ है। अब ये सब चीज़ें बैकअप और सिंक के कारण सब गूगल फ़ोटोज़ में चली जाती हैं। अब आप गलबहियाँ डाले कहीं घूम रहे थे, वेकेशन पे गए थे, बच्चे बच्ची की फ़ोटो, दोस्तों की फ़ोटो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की फ़ोटो, सब कुछ ये सब रख सकिए, वो सब संभालने की चीज़ है। फालतू की फ़ोटो हटा लीजिए ना। अब गूगल तो ये भी बताता है कि कौन सा फ़ोटो या वीडियो फॉर्मेट खुलने वाला नहीं है। इसको घर में जैसे चूहा घुसा है ना, वैसे भगाते हैं आप, उसको भी भगा दीजिए। एक और काम आप कर सकते हैं कि वो है फ़ोटो और वीडियो का साइज़ बदलना। आपको 3 विकल्प मिलते हैं, स्टोरेज सेवर, ओरिजिनल और एक्सप्रेस। बैकअप के लिए जाहिर है कि पहला वाला जो काम का है, स्टोरेज सेवर नाम का, आपको अपने गूगल के फ़ोटो के सेटिंग में जाना है। यहाँ बैकअप और सिंक के साथ अपलोड साइज़ का विकल्प है, और यदि आप पहला वाला चुनते हैं तो फ़ोटो जो 16 मेगापिक्सल से ज़्यादा की है वो अपने आप 16 मेगापिक्सल तक अपलोड होगी, और 1080p से ज़्यादा रेजोल्यूशन की वीडियो अपने आप 1080p पर रुक जाएगी, मतलब वो एक कंप्रेस स्ट्रक्चर में आ जाएगी। और अपलोड हुए फ़ोटो और वीडियो की जो क्वालिटी है उस पर कोई ख़ास असर भी नहीं पड़ेगा। एक बात जो आपको नहीं भूलनी है कि वो व्हाट्सएप के फ़ोटो को अपलोड नहीं करना है। अगर ये अपने आप सिंक हुआ तो बहुत सारे स्टोरेज का सत्यानाश हो जाएगा। इसके लिए करना ये है कि फ़ोटो ऐप के सेटिंग्स में बैकअप और सिंक में जाकर इस फोल्डर को अनचेक कर देना है। आखिर में बात गूगल ड्राइव की, जहाँ फ़ोन का बैकअप का तमाम सामान रखा होता है, सब फाइलें वहाँ पड़ी होती हैं। गूगल ड्राइव में जाकर बेकार के फाइल को सिर्फ एक क्लिक से हटा मारिए। ड्राइव का इंटरफेस इतना साफ सुथरा है कि मिनटों में आपका काम होगा। आप यदि और गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप का भी एक बैकअप दिखेगा जो एक दैत्य के माफिक बड़े सारे स्टोरेज पर कब्जा जमा कर बैठा होता है। आप क्या करना है, पहले अगर ज़रूरी ना हो तो व्हाट्सएप का बैकअप गूगल ड्राइव पर रखना बंद कर दीजिए। दूसरा, यदि रखना है तो व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाकर मीडिया का ऑटो डाउनलोड रोक दीजिए। होता क्या है ना कि बहुत सारा ग्रुप होता है, उसमें सुबह सुबह ना ऐसे गुलदस्ता के साथ गुड मॉर्निंग लिखा हुआ आता है, तो वो सब फ़ोटो रोज़ रोज़ नहीं चलता। हाँ, गुड मॉर्निंग, शुभ संडे, ऐसे कर करके बहुत सारा मैसेज आता है। तो ये सब मैसेज और डॉक्टरी ज्ञान, गुलाब का फूल, हाँ, तमाम किस्म का ज्ञान जो आता है ना इस तरह का, उसको गूगल से स्टोरेज में जब जाएगा ना तो फालतू में जगह खाएगा। अब वहाँ पे अपना मीडिया का ऑटो डाउनलोड ऑफ करेंगे तो ये डाउनलोड ही नहीं होगा, गूगल में जेबे नहीं करेगा। अब व्हाट्सएप की अंदरूनी सेटिंग्स में बेकार के कचरे को साफ़ करने के कई सारे आसान विकल्प मौजूद हैं, वहाँ पर कभी कभी सफाई करनी चाहिए। यहाँ साफ़ सफाई रहेगी तो डेटा भी कम रहेगा, ऐसे में ड्राइव भी स्टोरेज बची रहेगी। अब स्मार्टफोन का बैकअप भी आप ज़रूरी हो तो ले लीजिए। अब सभी मोबाइल कंपनियाँ अपने अपने क्लाउड पर स्टोरेज का बैकअप का ऑप्शन देती हैं, आप वो भी इस्तेमाल करके बहुत सारी जगह बचा सकते हैं। बैकअप लेते वक्त आप ये भी चुन सकते हैं कि कौन सा फ़ोल्डर लेना है, कौन सा नहीं लेना है। ऐसा करने से स्टोरेज भी बचेगा, बाद में साफ़ सफाई का झंझट भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमने काम बहुत ज़्यादा बता दिया है इस वीडियो में, है ना। तो इसलिए एक बार कर लीजिए, फिर आदत बना लीजिएगा। तो मिला जुला कर हमने 2 रास्ते बताए। खर्च करने के लिए पैसा है तो स्टोरेज खरीदिए, काम चलता रहेगा, साफ़ सफाई के झंझट से बच जाएंगे। कूड़ा खरीद के भरते जाएंगे, कूड़ा भरता जाएगा, स्टोरेज भरता जाएगा और स्टोरेज खरीदते जाएंगे। लेकिन अगर पैसा नहीं लगाना है तो इन सुझावों पर थोड़ा सा गौर कर लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा काम। ठीक है, फिर से गूगल का स्टोरेज खरीदने वाला नोटिफिकेशन आएगा
तो आप समझ जाएंगे क्या करना है। तो ये जो पूरी जानकारी थी हमारे साथी सूर्यकांत ने लिखी थी। आप अपना ख्याल रखिएगा, लल्लन टॉप देखते रहिएगा। थैंक यू।